हेलो स्टूडेंट्स, मैं वैभव आपका अपनी क्लास में स्वागत करता हूं। आज हम इंटेग्रल्स करेंगे कुछ खास किस्म के फंक्शंस का। तो मैं पहले उन खास किस्म के फंक्शंस जो हैं, पर्टिकुलर फंक्शंस, उनके इंटेग्रल्स के जो फॉर्मूले हैं, पहले मैं तुम्हें वो लिखवा देता हूं। तो मेरे साथ लिखो स्टूडेंट्स। पहला फॉर्मूला, इंटेग्रल ऑफ देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। अभी तक हमने इस तरह का इंटेग्रल नहीं किया था। इसका आंसर होता है 1/2a लॉग मॉड a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। इसके बाद अगला, पहले हमने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, अब हम कंसिडर कर रहे हैं अपना फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका आंसर होता है, अगर इंटीग्रेशन इसकी हम करें, 1/2a लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। थर्ड वन, अब और क्या इनमें आपस में रिलेशन रह गया? हमने ए स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर माइनस कर दिया, एक्स स्क्वायर में से ए स्क्वायर माइनस कर दिया। तो अब हमारे पास रह गया कि अगर हम इन दोनों को एड अप कर दें, 1/x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसका आंसर होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। फिर फोर्थ वन, अब देखो ये तुमने 3 देख लिए फॉर्मूले। यही अगर मैं स्क्वायर रूट के साथ करूंगा तो अलग फॉर्मूले बन जाएंगे, अलग फंक्शन बन जाएंगे। वही चीज कर रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर विद अंडर रूट डी एक्स। अगर अंडर रूट लग जाए तो क्या करना है? ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ये साथ साथ में लिखते जाओ स्टूडेंट्स मेरे, ताकि तुम्हारे पास एक लिस्ट क्रिएट हो जाए। फिर वही एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ, तो इसका आंसर क्या होता है? लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। इसके बाद जो हमने ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर किया है, वही लेकिन अंडर रूट के साथ, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। ये कितना आ जाएगा? ये इसका इंटेग्रल होता है एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। तो ये तो हो गए, हमने डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर के 3 कॉम्बिनेशन बना के लिखे। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक बार हमने विदाउट अंडर रूट और फिर विद अंडर रूट किए। अगर हम यही जो हैं 3 फॉर्मूले, अगर हम ये पर्टिकुलर फंक्शन किस तरह देखें, 1/, में ना लिखें इनको, हम ऐसे लिखें, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स, ऐसे लिखें। तो इसका भी इंटेग्रेशन अभी तक हमने नहीं देखा। तो ये इसका आंसर क्या होता है? एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। ठीक है स्टूडेंट्स, लिख लो। उसके बाद 8th, बिल्कुल उसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन में नहीं है ये भी स्टार्ट बिल्कुल वैसे ही होगा, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 माइनस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट प्लस सी। और एक और रह गया इस हिसाब से, देखो 9th, इंटेग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। तो वो भी क्या होगा? एक्स इंटू एक्स स्क्वायर
प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट अपॉन 2 प्लस ए स्क्वायर बाय 2 लॉग मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। तो स्टूडेंट्स ये 9 फॉर्मूले हैं और इनसे रिलेटेड हमारी जो 2 एक्सरसाइजेज हैं वो हैं एक्सरसाइज 7.4 और 7.7। ये 2 एक्सरसाइजेज हम इकट्ठी ही निपटाएंगे क्योंकि एक जैसे ही हैं सारे के सारे मेथड्स। एक्चुअली फॉर्मूले अलग अलग हैं, फंक्शंस तुम देख रहे हो कि अलग हैं, लेकिन मेथड इनको सॉल्व करने का सिमिलर ही है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि ये फॉर्मूले तो बहुत लंबे हैं, देखो 7th 8th और 9th, तो इतना कोई मुश्किल नहीं है। क्यों? देखो अब ध्यान से देखना। तुम्हें अगर ये 3 फॉर्मूले याद हैं तो देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो है वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए है। इधर देखो अब अपॉन में अगर नहीं है, न्यूमिरेटर में ही अंडर रूट एक्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए तो आ गया, साथ में ए स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, वो तीनों में आ रहा है। जो अपॉन में नहीं है वो तीनों में ए स्क्वायर बाय 2 आ रहा है। जहां ए स्क्वायर माइनस में है वहां पे ए स्क्वायर बाय 2 भी माइनस में है, और इन तीनों में ही ये फैक्टर बिल्कुल एक जैसा है। जो यहाँ पे अंडर रूट में है वही यहाँ पे अंडर रूट में है, साथ में एक्स है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये चीज आ गई, एक्स है, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ये चीज आ गई, साथ में एक्स है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट हाफ है फॉर्मूले का वो यही है। देखो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर के लिए लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था, यहाँ पे भी तो वही है। देखो बिल्कुल इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का जो इंटेग्रल था 1 अपॉन का, वो सेकंड हाफ में आ जाता है। तो तुम्हें बेसिकली जो पहले 6 फॉर्मूले हैं वो याद करने हैं, और उससे जो अगर तुम्हें 5 6 और 4 5 6 नंबर इंटेग्रल अगर तुम्हें याद हो गए तो तुम्हें 7 8 9 भी याद हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स तुम ये देखो कि ये इंटेग्रल में हमें सारे पॉलिनोमियल टाइप फंक्शन दिखाई दे रहे हैं। मैं पॉलिनोमियल नहीं कह रहा, पॉलिनोमियल टाइप। डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन में स्क्वायर रूट के अंदर वही टर्म्स हैं, फिर अपॉन में नहीं है तो न्यूमिरेटर में वही स्क्वायर रूट में टर्म्स हैं। इस तरह से हैं। तो क्वेश्चंस किस टाइप से आएंगे? देखो ये फॉर्मूले जो हैं ये हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हमारा टाइम इन फॉर्मूलों को प्रूव करने में नहीं लगना चाहिए। हमारा टाइम इस बात में लगना चाहिए कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे वो किस टाइप से होंगे, कैसे होंगे, और उनको कैसे सॉल्व करना है। तो एक सिंपल सा तरीके से मैं तुम्हें बता देता हूं कि इनके जो मेनली हमारे क्वेश्चन होंगे वो इस टाइप का इंटेग्रल होगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। वो चाहे ऐसे हो, वो चाहे ऐसे हो, या फिर वो 1 अपॉन ना हो और साथ में ही हो, dx के साथ ही हो। हमने करना बस एक ही तरीके से है इसको सॉल्व, ये याद रखना। तो अब हम स्ट्रेट फॉरवर्डली चलते हैं इसके एग्जांपल्स पे। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। अब ध्यान से बेसिक मेथड समझने की कोशिश करना स्टूडेंट्स। बेसिक मेथड क्या है कि मान लो हमारा ये इंटेग्रल हमने सॉल्व करना है, तो हमारे पास एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है और अंडर रूट नहीं है और 1 अपॉन है। तो ये देखते ही तुमको पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या माइनस ए स्क्वायर। ये 2 फॉर्मूले यहाँ पे अप्लाई हो सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई एक्चुअल में होगा वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन तुम जीरो डाउन एकदम से इन 2 फॉर्मूलों पे हो सकते हो। तुमको फॉर्म याद आ सकती है कि ये कौन सी फॉर्म बनेगी। तो एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर प्योर टर्म्स हैं तुम्हारे पास, एक्स का भी स्क्वायर ए का भी स्क्वायर फॉर्मूले में, लेकिन यहाँ पे एक ये टर्म भी है जो ए इंटू एक्स की तौर पे हमें दिखाई दे रही है। तो हमें क्या करना है? हमें करना ये है कि स्क्वायर कंप्लीट करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। 9 के 9 फॉर्मूले जो है ना स्टूडेंट्स, उसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर की अहमियत बहुत ज़्यादा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की प्रक्रिया को समझते हैं। अगर हमने कंप्लीट करना है स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या देखो कि x का कोफिशिएंट कितना है। x का कोफिशिएंट कितना है? 5। 5 का करो हाफ, 5 का हाफ करेंगे तो 5/2, और फिर इसका करो स्क्वायर।
तो 25/4, तो 25/4 जो है स्टूडेंट्स वो हमने इसमें ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। देखो इस तरह से x² + 5x हमने क्या किया, जो ऐड किया वो तो इन टर्म्स के साथ कर दिया, पहली दो टर्म्स के साथ, और जो सब्ट्रैक्ट किया वो मैंने लास्ट में लगा दिया dx। तो इसका फायदा क्या हुआ, इसका फायदा ये हुआ कि ये तीन टर्म्स मिलके क्या बन गई, x + 5/2 का स्क्वायर। देखो x² + 5/2 का स्क्वायर प्लस 2 × 5/2 × x, a² + b² + 2ab, इसका होल स्क्वायर खोलो, देखो x² + 25/4 + 5x, और ये दोनों टर्म्स मिलके माइनस की बन रही हैं तो माइनस लगाया, इनको प्लस कर लिया। चलो देखें 10 + 25/4 होगा तो 40 + 25/4 यानी कि 65/4, तो ये बन गया 65/4 dx। तो अब हमें कुछ कुछ ये x² - a² जैसा दिखाई दे रहा है, इसको अब हम x² - a² प्रॉपर ही बना लेते हैं। कैसे बनेगा, देखो 1/x + 5/2 होल स्क्वायर माइनस 65/4 किसका स्क्वायर है ये सोचना है तुमने। जैसे कि मैं कहूं कि 16 जो है वो किसका स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तभी पता चलेगा ना कि ये 4 का स्क्वायर है। 4 का स्क्वायर करोगे तो 16 मिल जाएगा। ऐसे ही इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा √65/2 इसका स्क्वायर। तो हमारा ये जो फॉर्मूला है ये कौन सा अप्लाई हो गया, x² - a² का। तो x² - a² मैंने अभी कराया था तुमको, वो कितना होता है वो अप्लाई कर देंगे 1/2 × a log mod x - a। अब x की जगह x + 5/2 आ गया, x + 5/2 माइनस √65/2 होल अपॉन x + 5/2 प्लस √65/2 प्लस c। ये कैसे आया एक बार फिर देख लो, आराम से देख लो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो समझो सारे ही क्वेश्चन समझ में आ गए तुमको। इससे रिलेटेड हमारे पास फॉर्मूला था, मैं यहां पे लिख रहा हूं 1/x² - a² dx, वो था 1/2a log mod x - a अपॉन x + a प्लस c। तो देखो a कितना है, √65/2, यहां पे 2 आएगा, तो 1/2a log mod ये x है और ये a, फिर ये x है और ये a। x की जगह x का लीनियर फैक्टर आएगा, बल्कि लीनियर फैक्टर भी नहीं आएगा, यहां पे तो x की जगह x + a टाइप की टर्म आएगी हमेशा। तो ये 2 से 2 हो गया कैंसिल, और हमारा इंटेग्रल जो है उसका आंसर क्या आ गया, देखो इसका आंसर निकालते हैं। यहां पे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सबको, तो 1/√65 log mod 2x + 5 माइनस √65 अपॉन 2x + 5 प्लस √65 प्लस c। तो स्टूडेंट्स फर्क क्या पड़ने वाला है, फर्क ये पड़ने वाला है क्वेश्चंस में, अलग अलग क्वेश्चंस में, कि क्या होगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा हुआ होगा। यहाँ पे जब स्क्वायर रूट लगा हुआ होगा तो ये सारी टर्म स्क्वायर रूट में ही तुमने स्क्वायर कंप्लीट करना है। यहाँ स्क्वायर रूट लगाते आओगे तुम, जब यहाँ स्क्वायर रूट लगा होगा तो तुमने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है, तुमने फॉर्मूला अप्लाई कर देना है 1/x² - a² अंडर रूट के साथ, जो हमने देखा था फॉर्मूला, वो अप्लाई कर देना है। लेकिन मेथड यही रहेगा। मेथड कौन सा रहेगा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर।
अंडर रूट लगा हुआ तो अंडर रूट वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, अंडर रूट नहीं था तो मैंने वो वाला फॉर्मूला अप्लाई किया जहां अंडर रूट नहीं था। और अगर यही टर्म इसी तरह इस तरह से हो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 10 स्क्वायर रूट डी एक्स ऐसे हो, तो फिर से तुमने इनका स्क्वायर कंप्लीट करना है। देखो डिनोमिनेटर में नहीं है ये, तो फॉर्मूला वो अप्लाई हो जाएगा जो कि हमें ऊपर ही जो नाइन्थ फॉर्मूला है वो अप्लाई हो जाएगा, जो 7th 8th 9th में से है। करना बेसिकली स्क्वायर कंप्लीट ही है, बस बात इतनी सी है। और इससे रिलेटेड बोर्ड के पेपर में ज़रूर क्वेश्चन आ जाया करता है। तो अगर इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई है स्टूडेंट्स कि हमने करना तो स्क्वायर ही है कंप्लीट, स्क्वायर रूट हो चाहे ना हो, डिनोमिनेटर में हो चाहे न्यूमरेटर में हो, और साथ में ये कि जैसा इंटेग्रल बनेगा वैसा ही फॉर्मूला हम लगा देंगे। तो अब हम ऐसा करते हैं कि एक्सरसाइज 7.4 शुरू करते हैं। तो चलो हम एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। तो ये है स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 7.4 का पहला क्वेश्चन, इंटेग्रल ऑफ 3x स्क्वायर अपॉन एक्स पावर 6 प्लस 1 dx। अब तुम कहोगे स्टूडेंट्स ये क्या, कि सर आप तो अभी तक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर करवा रहे थे, लेकिन ये तो एक्स पावर 6 आ गया। लेकिन स्टूडेंट्स इसको हम एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरह कर सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स पावर 6 किस तरह से आपस में रिलेटेड हैं ये सोचो पहले। देखो x की पावर 3 का अगर डेरिवेटिव करोगे तो 3x स्क्वायर आएगा, और x की पावर 3 का स्क्वायर कर दोगे तो x पावर 6 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम पुट कर देते हैं, पुट x पावर 3 इज इक्वल टू z। तुमने किस तरह सोचना है कि ऊपर डेरिवेटिव होना चाहिए। तुमको मैंने पहले भी बताया था, पिछली क्लासेस में हमने किया था कि ऊपर डेरिवेटिव dx के साथ मल्टीप्लाई में डेरिवेटिव होना चाहिए। तो x स्क्वायर x की पावर 2 जो है उसका जब तुम वो डेरिवेटिव कैसे बनेगा, x की पावर 3 से बनेगा, और x की पावर 3 का ही जो स्क्वायर है वो x पावर 6 है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक ये समझ में आ गया होगा। तो यहां से हमने डिफ्रेंशिएशन की इसकी, तो हमें मिला 3x स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, और साथ में x की पावर 6 कितना हो जाएगा, एंड x की पावर 6 इज इक्वल टू जेड स्क्वायर। तो देयरफॉर इंटेग्रल क्या बन गया हमारा, डी जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1। तो देखो ये बन गया ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म में। बस हुआ ये है कि x की जगह z आ गया है, बस, और कोई फर्क नहीं है। जेड स्क्वायर प्लस 1 यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब 1 को तुम 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसका इंटेग्रल कितना आएगा, देखो अभी लिखवाए हैं मैंने फॉर्मूले, उसमें से देखो और ढूंढो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है और उसका आंसर क्या होता है। तो तुम्हें याद आ जाएगा कि ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका आंसर होता है 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो ए की जगह तो 1 है, तो 1 अपॉन 1 हम नहीं लिखेंगे, ये आ जाएगा tan इनवर्स z प्लस सी। तो tan इनवर्स z, अब इसको हमने z को ख़त्म भी तो करना है और x को लेके आना है, तो tan इनवर्स z की जगह x क्यूब आ जाएगा प्लस c, हमारा आंसर आ गया। तो देखो ये सॉल्व हमने कर लिया। चलो अगला क्वेश्चन देखें। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, 1 अपॉन अंडर रूट। अब देखो ये अंडर रूट के साथ आ गया 1 प्लस 4x स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे 9 के 9 फॉर्मूले जो मैंने तुमको लिखवाए हैं उसमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट या तो 1 है या -1 है, लेकिन यहाँ पर 4 है। तो फॉर्मूला अप्लाई तभी हो सकता है जब हम इस 4 को यहाँ से हटाएं। तो 4 को हटाने का एक ही तरीका है कि कॉमन ले लो। तो हमने अंडर रूट के अंदर ही 4 कॉमन लिया, एक्स स्क्वायर मैं पहले लिख रहा हूँ, 1 बाद में, तो 1 में से 4 कॉमन जाएगा तो 1 अपॉन 4 रह जाएगा ये। तो आई थिंक ये समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या किया। इस 4 को मैं अंडर रूट से बाहर भी लिख सकता हूँ 2 बना के, और फिर उसको इंटेग्रल से भी बाहर लिख सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो हमारे पास ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 है, तो इसको 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर रूट के अंदर है। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो फॉर्मूला है वो अप्लाई हो गया इसके ऊपर।
तो स्टूडेंट्स हमारे पास जो इंटेग्रल था वो था 1/2 dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 था। तो 1/4 को मैंने लिख लिया 1/2 का होल स्क्वायर और ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर जो बन गया उसका इंटेग्रल क्या होता है, अगर मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं, 1/x² प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ अगर है तो उसका इंटेग्रल होता है log x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट मॉड प्लस सी। तो देखो x की जगह x स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मॉडुलस प्लस सी। तो ये आ गया हमारा आंसर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया सॉल्व। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमें बता रखा है I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1/2 माइनस एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट डी एक्स। तो इसमें देखो स्क्वायर कंप्लीट किया हुआ है, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि 2 माइनस एक्स है। तो हम एक ट्रिक इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं स्टूडेंट्स। हमें स्क्वायर की एक प्रॉपर्टी पता है। स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी हमको पता है कि हम चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर करें चाहे b माइनस ए का होल स्क्वायर करें, आंसर एक ही आएगा। तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं dx अपॉन x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, क्योंकि स्क्वायर है होल स्क्वायर हो जाना है। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, और इसको भी अगर खोलोगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x। तो इस तरह से हमने एक ट्रिक खेली और अपना जो x था उसका कोफिशिएंट प्लस का बना लिया ताकि हमारा ओवरऑल इंटेग्रल पे कोई असर ना पड़े। तो ये भी बन गया एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट में। तो आंसर क्या आएगा देखो, लॉग मॉड x की जगह x माइनस 2 है अब इस वक्त, x माइनस 2 ये वाला फॉर्मूला है ना, x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो x की जगह यहाँ पे x माइनस 2 दिखाई दे रहा है तो हम यहाँ पे भी x माइनस 2 पुट करेंगे प्लस x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट मॉड प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, I इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1/9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर डी एक्स और इसका है स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे भी प्रॉब्लम यही है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 25 है, इसको हमें स्क्वायर रूट से बाहर, इंटेग्रल से बाहर कॉमन लेना होगा। तो कर लेते हैं हम dx अपॉन, मैंने क्या किया 25 कॉमन ले लिया तो 9/25 माइनस एक्स स्क्वायर, इस तरह से आ जाएगा। देखो 25 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू, अब ये स्क्वायर रूट से जब बाहर निकलेगा तो 5 रह जाएगा और फिर स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो हम इसे, क्योंकि कांस्टेंट है, इंटेग्रल से ही बाहर लिख सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 9/25, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/5 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर सबका स्क्वायर रूट। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म बन गई। और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, इसका इंटेग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट अगर हो तो वो साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए बन जाता है। तो 1/5 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए की जगह 3/5 है प्लस सी। तो इसको थोड़ा सा और सेटल करके लिख देते हैं, I इज इक्वल टू 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 प्लस सी। ये 5 ऊपर चला गया। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इंटेग्रल ऑफ 3x अपॉन 1 प्लस 2x⁴। अब यहाँ न्यूमरेटर में हमें x दिखाई दे रहा है तो उसको डेरिवेटिव तुमने बनाना है किसी फंक्शन का। तो x जो होता है वो कौन से x की पावर का डेरिवेटिव होता है, एक्स स्क्वायर का। और एक्स स्क्वायर का अगर तुम दोबारा स्क्वायर करते हो तो x⁴ आ जाता है। तो हमें पता चल गया कि हमें किसको पुट करना है, एक्स स्क्वायर को z पुट करना है। यहाँ से डेरिवेटिव किया तो क्या आ गया, 2x dx इज इक्वल टू dz। हमारे पास तो
x है 3, तो चलो हम इंटेग्रल के बाहर भी लिख सकते हैं। तो x dx कितना आ जाएगा, x dx आ जाएगा 1/2 dz। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास इंटेग्रल क्या बनेगा। अब देखो I इज इक्वल टू 3 तो यहाँ से बाहर निकाला, और 1/2 dz है तो ये 2 भी बाहर ही लिख दिया, dz अपॉन 1 + 2z स्क्वायर, क्योंकि x पावर 4 कितना है, x स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ये जो 2 है इसको भी हम कॉमन लेके बाहर निकालेंगे, तो क्या बन जाएगा 3/4 इंटेग्रल dz अपॉन z स्क्वायर मैंने पहले लिख लिया, चलो, प्लस 1/2 आएगा, 1/2 आएगा यहाँ पे, तो उसे मैं लिखूंगा 1/√2 का स्क्वायर, ताकि मेरे पास x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बन जाए। तो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की फॉर्म बन गई। अब तुम इसका आंसर जानते ही हो क्या है, 3/4 तो पहले ही लगा हुआ है। x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जब अपॉन में होता है बगैर अंडर रूट के, तो आंसर आता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन a। तो 1/a यानी 1/a ये आ गया, और tan इनवर्स z की जगह x की जगह z है अपॉन a, देखो a की जगह 1/√2 है ना। तो यहाँ पर हमारा जो इंटेग्रल क्या हुआ, 3√2/4 इंटू tan इनवर्स √2, देखो √2 ऊपर चला जाएगा, z की जगह मैं लिख दूंगा x स्क्वायर प्लस c। तो ये आ गया हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, x स्क्वायर अपॉन 1 - x पावर 6 dx। तो इसमें स्टूडेंट्स मैं तुम्हें हिंट दे देता हूँ, तुम x क्यूब को z पुट कर दो तो ये 1 - z स्क्वायर बन जाएगा, यानी a स्क्वायर माइनस z स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी बगैर अंडर रूट वाली। तो फिर उसका फॉर्मूला अप्लाई कर देना। चलो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, x - 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो ये -1 हमारे लिए प्रॉब्लम बन रहा है, क्योंकि हम अभी तक क्या देख रहे थे कि डेरिवेटिव बनना चाहिए x की पावर का, कांस्टेंट नहीं होना चाहिए साथ में। तो हम अपनी प्रॉब्लम को ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, इंडिविजुअल डिवाइडिंग करके 2 इंटेग्रल बना लेते हैं इसके। देखो हमने 2 इंटेग्रल बना लिए, माइनस इंटेग्रल dx अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट। तो अब हम इन दोनों इंटेग्रल्स को अलग ढंग से सॉल्व करेंगे। देखो ये तो फॉर्म ही बन रही है 1/x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अंडर रूट की, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ये वाला इंटेग्रल सॉल्व हो जाएगा। इसमें तुम्हें क्या करना पड़ेगा, इसमें तुम्हें x स्क्वायर माइनस 1 को z पुट करना पड़ेगा। तो दोनों अलग टाइप के हैं, तो तुम कहो कि I इज इक्वल टू I1 माइनस I2, ये आ गया हमारे पास। अब हम पहले I1 को सॉल्व करते हैं। I1 को सॉल्व किया, इंटेग्रल x अपॉन x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट dx। तो हमने यहाँ पुट कर दिया x स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू z, सब्सटीट्यूशन का क्वेश्चन बन गया ये। तो 2x dx कितना बन गया dz, तो x dx कितना बन गया 1/2 dz। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देयरफॉर I1 इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल, ये z अंडर रूट में है तो मैं लिख सकता हूँ z की पावर -½ dz। इसका इंटेग्रल कितना होगा 1/2 z की पावर ½ अपॉन ½ क्योंकि +1 हो जाएगा, प्लस c, ये हाफ से हाफ कैंसल। तो हमारा I1 जो है वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट प्लस c, क्योंकि z x स्क्वायर माइनस 1 है और इसका पावर ½ मतलब स्क्वायर रूट। और उसके बाद जो हमारा I2 है वो कितना है 1/x स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट dx। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर क्या होता है हमारे पास, log mod x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट प्लस c। तो इन दोनों को अब हम जोड़ देंगे। तो देयरफॉर I इज इक्वल टू, पहले तो I1 की वैल्यू लिखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस c जो है इसको c1 और c2 लिख देते हैं हम, और माइनस हमारे पास I2 था तो log
मॉड एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट प्लस C1 प्लस C2 को हम C लिख देते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया। और अब हम अगली क्लास में मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।